हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस यानी कि WCDM का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई थी, किंतु इसे अभी लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। भारत ने रूस के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलों की खरीद तथा 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के साथ। भारत ने ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया और इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था। अगला प्रश्न है, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा से। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कनाडा से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अपनी 100% आबादी यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। फूमियो किशिदा को हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण भारत तथा फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS वेला को। प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी INS वेला को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अन्य 3 पनडुब्बी है INS खांदेरी, INS कलवरी और INS करंज। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। तो ये कथन सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत के द्वारा UAE तथा ओमान में किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। आदिपुरम तमिलनाडु, अंबुबाची महोत्सव असम और ओनम केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अगस्त 2021 में व्रोक्लो पोलैंड में किया गया था। तो ये कथन सही है। 15 पदकों, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन व्रोक्लो पोलैंड में किया गया था और 15 पदकों के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के शहर गोमा को खाली करना पड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नफ्ताली बेनेट को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उखना खुरेल सुख ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं और इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49वां। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 49वां रहा। वहीं पहले स्थान पर स्वीडन था। और समावेशी इंटरनेट सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। तो ये कथन सही है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। तो ये भी कथन सही है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल में। दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल के पाइवा नदी पर किया गया। इसकी लंबाई लगभग 516 मीटर है और इसकी ऊंचाई 170 मीटर है लगभग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस हाल ही में पहला गैर क्वाड देश बन गया है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया रेसा को। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। मारिया रेसा का संबंध फिलीपींस से है और इन्हें हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि कपूर को। रवि कपूर को संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा तपस यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृति के करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कृति के करंत बन गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप को। हाल ही में लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये सही है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, ये भी सही है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा उग्रसेन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल बाला साहब अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब सरकार के द्वारा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना केरल में की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है और इनका संबंध यूएसए से है। अगला प्रश्न है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। दुनिया का पहला शिप टनल नॉर्वे में बनाया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार में। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर 4 जगहों पर किया जाता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। इस प्रकार हरिद्वार में दोबारा फिर 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत और रूस द्वारा संचालित रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जगह जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में। बजट 2021-22 में लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाला गया कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।